सोशल पंडित में आप लोगों का स्वागत है और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे मैप के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैप वर्क, जो कि आने वाले सीबीएसई क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैप वर्क में भारत के जितने भी स्टेट है उसका लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप देखने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी मैप को देखिए तो उसका जो अपर पार्ट होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसे हमने एन से डिनोट किया है। और जो लोअर पार्ट होती है उसको हम लोग साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। और जो राइट हैंड में होती है उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में होती है उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। तो ये चार बेसिक चीज़ें, जिसके बाद हम लोग भारत का जो भी राज्य जहाँ पे भी होगा हम लोग इसका लोकेशन ट्रेस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये सभी जगहों पे कौन सा जगह हम लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा चीज़ों को शुरू करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नॉर्थ से लेके शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको और भी कई चीज़ों के बारे में बता दूं कि हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करके ईस्ट की तरफ चलेंगे, नॉर्थ टू ईस्ट, फिर उसके बाद हम लोग ईस्ट टू साउथ चलेंगे, ठीक है, ईस्ट टू साउथ चलेंगे और फिर साउथ के बाद हम लोग साउथ टू वेस्ट की ओर जाएंगे और फिर वेस्ट से साउथ को देखेंगे, ठीक है, वेस्ट से नॉर्थ को देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल में हम लोग इस बॉर्डर वाले जो स्टेट होंगे उसी को कवर करेंगे, तो हम लोगों को आसानी से स्टेट का लोकेशन हमें याद रहेगा। तब हम लोग जब बॉर्डर की स्टेट हमें पता चल जाएगा तो जो इनर स्टेट होगा उसके बारे में आसानी से हमें पता चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ से ईस्ट के बीच में जो भी राज्य होंगे भारत का, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में आप ये बड़ा सा पार्ट जो देख रहे हैं इसको जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर अभी वर्तमान में ये राज्य नहीं है, लेकिन हम लोग इसे याद करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, HIM लिखें, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो स्टेट है इसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये उत्तराखंड का पार्ट है। फिर उसके बाद जो ये आप बड़ा सा पार्ट देख रहे हैं, ये बड़ा सा पार्ट जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये नेपाल का पार्ट है, ये नेपाल का पार्ट है और ये सब के सब हिमालयन रीजन में आता है, हिमालयन रीजन में आता है। अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड से नीचे वाला जो ये बड़ा सा पार्ट आप बड़ा सा स्टेट देख रहे हैं ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के जस्ट बाद बिहार है, जो कि हम लोग को आसानी से याद रहेगा कि यूपी और बिहार बिल्कुल नज़दीक में है। तो बिहार के जस्ट बगल में जो आप ये पतला सा एक पार्ट देख रहे होंगे, ये बहुत ही नैरो पार्ट आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये पार्ट, ये नैरो पार्ट, और नीचे के आकर के थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट जो देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है जो कि ऊपर से बिहार से नैरो जोन से सटा हुआ है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है। फिर वेस्ट बंगाल के बाद जो हम लोग पार्ट देखेंगे, ये पार्ट आप जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के बाद का जो पार्ट देखेंगे, ये पार्ट ये वाला पार्ट जो है हमारा ये आसाम का पार्ट है, ठीक है, ये आसाम का पार्ट है, ये आसाम का पार्ट है। और अपर पार्ट जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये छोटू सा पार्ट जो देख रहे हो, ये छोटू सा पार्ट जो देख रहे हैं ये हमारा है सिक्किम, ठीक है, ये पार्ट सिक्किम है, ठीक है, और सिक्किम के बाद ये भूटान है और इधर नेपाल है। और ये पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, ये पार्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं कि अपर पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, और अगर ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और इसके बीच में जो हमारी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की ये राज्य हैं और बहुत आसानी से याद हो जाएंगे।
फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें ईस्ट से लेकर के अगर साउथ की ओर चलें हम लोग, तो कुछ छोटे राज्य और कुछ बड़े राज्य का कम्बिनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो एक छोटा सा राज्य नीचे की ओर उतरती है, इसका नाम है नागालैंड। ठीक है, इसका नाम है नागालैंड। ठीक है, यहाँ से नागालैंड, फिर उसके बाद एक आती है यहाँ पे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, और फिर मणिपुर के बाद ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ये है पार्ट हमारा मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का पार्ट, और ये पार्ट त्रिपुरा है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बाद शुरू करेंगे तो नागालैंड आएगा, और फिर उसके बाद जिसे आप तेज़ी से बोल सकते हो जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का पार्ट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और भी देख ले, तो आसाम से नीचे और बांग्लादेश से ऊपर ये पार्ट आप जो देख रहे हो ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश से ऊपर और आसाम के नीचे जो ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, इसी का नाम है मेघालय। ठीक है, इसी का नाम है मेघालय। तो यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा जो ईस्टर्न स्टेट है उसके बारे में जानकारी लिया कि ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश होंगे। ठीक है, तो इसे याद कैसे करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और बांग्लादेश के ऊपर या असम के नीचे मेघालय होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए त्रिपुरा के बाद बांग्लादेश, जिसको हम लोग ईस्ट बंगाल भी बोलते हैं, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल आएंगे, और वेस्ट बंगाल के बाद हम चीज़ों को हमने अभी भी बताया है कि हमें बॉर्डर से गुजरना है, इनर पार्ट खुद याद हो जाएंगे। तो बॉर्डर से अगर चलेंगे तो वेस्ट बंगाल के बाद जो ये देख रहे हो इसका नाम है ओडिशा। ठीक है, इसका नाम है ओडिशा। फिर ओडिशा के बाद अरुणाचल प्रदेश आएंगे। ठीक है, ओडिशा के बाद अरुणाचल प्रदेश, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश, सॉरी फॉर डैट, आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। ओके, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये जो स्टेट है इसका नाम है तमिलनाडु। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद अगर बात करेंगे तो साउथ से जब वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल नॉन स्टेट है। जहाँ तक हम इसकी बात करें तो ये है केरला। ठीक है, ये है केरला। फिर उसके बाद ये पार्ट की बात करेंगे तो ये है हमारा कर्नाटक। ठीक है, ये हमारा कर्नाटक, और फिर कर्नाटक के बाद ये छोटू सा पार्ट जो है ये है हमारा गोवा, और गोवा के बाद ये बड़ा सा पार्ट है जिसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का पार्ट है, और फिर महाराष्ट्र के बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो ये पार्ट है ये है गुजरात। ये सबसे वेस्ट में पड़ता है भारत के, और भारत का सबसे ज़्यादा समुद्रों से लगा हुआ राज्य है गुजरात। ठीक है, तो ये गुजरात का पार्ट है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे की और बात करें तो गुजरात के बाद ये जो बड़ा सा स्टेट हमें दिख रहा है, ये बड़ा सा स्टेट का नाम है राजस्थान। ठीक है, बड़ा सा स्टेट का नाम है राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जो हमें दिख रहा है ये पार्ट है हरियाणा का। ये पार्ट आपको हरियाणा का दिखेगा जो कि राजस्थान के बाद है, और यूपी बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ पार्ट है। और यहाँ पे राजस्थान के बाद हरियाणा के बाद आपको मिलेंगे पंजाब। ठीक है, और पंजाब के बाद फिर से जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे कुछ स्टेट आपको छूटा हुआ होगा जिसको मैं फिर से एक बार जब रिकॉल करूँगा तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए फिर से चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पे एक छोटा सा एक और स्टेट है जिसका नाम है दिल्ली। दिल वालों का शहर दिल्ली, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होगा, दिल्ली होगा। फिर उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग आएंगे बिहार। बिहार के जस्ट नीचे और उड़ीसा के जस्ट ऊपर ये पार्ट जो है ये है हमारा झारखंड का पार्ट। ठीक है, झारखंड का पार्ट है झारखंड।
ठीक है, बिहार से ठीक साउथ में और उड़ीसा के ठीक नॉर्थ में। फिर उसके बाद चलेंगे तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम के बाद आसाम, इधर आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर मेघालय है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा, और आप ओडिशा के बाद झारखंड ऊपर में, और जब दाएं बाएं साइड में देखेंगे तो ये पार्ट हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये पार्ट हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ का पार्ट। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में एक नया स्टेट बना है जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। एक नया स्टेट है जिसका नाम है तेलंगाना। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और गुजरात के ठीक दाएं में और भारत के बीचों बीच एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और गुजरात के बाद फिर अपर में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे भारत के सभी राज्य। यहाँ पर अगर केंद्र शासित प्रदेश की भी अगर मेंशन हम करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अगर ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा अंडमान एवं निकोबार का है, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार का, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है पुडुचेरी, ठीक है, जो कि चेन्नई बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, पुडुचेरी। और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं केरल के जस्ट सामने, ये पार्ट है हमारा लक्षद्वीप का, ठीक है, लक्षद्वीप का पार्ट है। और गुजरात और जो मुंबई बॉर्डर है, यहाँ वाले बॉर्डर के पास में दो हमारा नॉन जो यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, जिसको अब एक कर दिया गया है। तो ये कुछ हमारा यूनियन टेरिटरी भी है, और ये था स्टेट का लोकेशन। अगर अब हम इसे एक बार दो बार अगर देखेंगे तो पूरा जो भारत का स्टेट है उसका लोकेशन हमें याद हो जाएगा, और अगर ये याद हो गई तो हम लोग आसानी से मैप वर्क को कर सकते हैं। तो ये था बेसिक नॉलेज ऑफ मैप। इसके बाद हम लोग एक एक मैप वर्क उठाएंगे और उसे बहुत ही आसानी से करेंगे, और हर एक एग्जामिनेशन में मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।